अमेरिका ने हमला किया और कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने दावा किया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य अब अगली सूचना तक बंद रहेगा। इसके साथ ही ईरान ने खाड़ी के कई देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले करने का दावा किया है। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पूरे मध्य पूर्व में हाई अलर्ट है। चलिए अब बिना समय गवाए आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनातनी चल रही थी, लेकिन इस बार मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। अमेरिकी सेना का कहना है कि ये कार्रवाई समुद्री रास्तों की सुरक्षा और अपने सैन्य हितों की रक्षा के लिए की गई। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने कतर, बहरीन, कुवैत और दूसरे खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कई जगह मिसाइल अलर्ट जारी हुए और एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय कर दिए गए। हालांकि हर दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और अलग अलग देशों के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। ईरान ने ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस हॉर्मुज में ऐसा क्या है, तो आसान भाषा में समझिए, ये दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला बहुत बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। यानी अगर ये रास्ता बंद होता है तो सबसे पहले असर तेल पर पड़ेगा। तेल महंगा होगा, फिर पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और धीरे धीरे रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ईरान दावा कर रहा है कि उसने हॉर्मुज बंद कर दिया है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरह नहीं रुकी है और हालात पर उसकी नजर बनी हुई है। यानी दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। देखिए, भारत अपनी जरूरत का काफी तेल खाड़ी देशों से खरीदता है। अगर हॉर्मुज में लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो भारत में भी तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। यानी आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और महंगाई दोनों पर असर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी ऐसा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि सप्लाई पूरी तरह रुक गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान तक रहेगा या फिर पूरा मध्य पूर्व इस लड़ाई में खिंच जाएगा? फिलहाल कई देश दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह लगातार हमले और जवाबी हमले हो रहे हैं उससे दुनिया की नजरें अब इस इलाके पर टिकी हुई हैं। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि हालात शांत होंगे या ये संघर्ष और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या ईरान और अमेरिका के बीच ये टकराव यहीं रुक जाएगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही आसान भाषा में अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखने के लिए हमारे प्रभात खबर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।